नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम शिव ओम मिश्रा है। वर्तमान में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का वहन कर रहा हूं। और आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि एक दिन पहले परम पूज्य सरसंघ चालक जी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले हिंदुस्तान आगे के कार्यक्रम के कुछ निवेदन के विषय पर है, जिनमें पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक निवेदन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि भारत में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है। तो इस टिप्पणी पर मेरे कुछ प्रश्न माननीय सरसंघ चालक जी से हैं। माननीय सरसंघ चालक जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो कहा कि यदि मुसलमान को देश से बाहर किया जाए और यह बात अगर कोई हिंदू करता है तो वह हिंदू नहीं है, तो क्या आप यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत में कोई मुसलमान रहता ही नहीं है, या फिर आप हिंदुओं के उत्साह का वर्धन करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इन शब्दों से आप मुसलमानों को डराना चाह रहे हो? तो इन प्रश्नों का यदि समय पर उत्तर मिले तो बढ़िया होगा। अब हम आते हैं वास्तविकता की ओर कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में जो विभाजन की राजनीति हो रही है, इस राजनीति को खत्म करने की आवश्यकता है। पहली बात कि हिंदुस्तान आगे, क्या हिंदुस्तान हिंदी शब्द है? इस विषय पर भी प्रकाश डालने का कष्ट करें। मेरा जहां तक मानना है कि भारत में कोई भी मुसलमान है ही नहीं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी भारतीय है। हमने उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में विभाजित किया। हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, वह सनातनी है। सनातन धर्म का वह निर्वहन करे, सनातन सभ्यता का निर्वहन करे और सनातन संस्कृति का निर्वहन करे। जहां तक मेरा मानना है, जो मैंने वेदों शास्त्रों में पढ़े हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम यदि कोई धर्म है तो वह सनातन है। और इस विश्व में सबसे ज्यादा यदि किसी धर्म के अनुयायी हैं तो वह सनातनी है। और इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। उन्हें विखंडित करने का प्रयास न किया जाए। आज ऐसी बातें करके लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, हिंदुओं का उत्साह वर्धन किया जा रहा है। मुझे यही नहीं समझ में आता कि पूज्य सरसंघ चालक जी ने किस विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कहीं वह उनका पूर्वाभास जो था, या उनका जो पूर्वाभास है कि अब हिंदू भारत में सशक्त हो रहा है, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो जाए कि मुसलमानों को इस देश से बाहर भागना पड़े। तो बहुत सही उन्होंने पूर्वाभास किया है। हम भारत में मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, हम भारत में भारतीयों को रहने देंगे, जो भारतीय संस्कृति का निर्वहन करे, भारतीय सभ्यता का निर्वहन करे और अपने अंदर भारतीयता का आचरण करे और सनातन धर्म को माने, सनातन धर्म को जाने और सनातन धर्म को समझे।
कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह सनातनी होता है, परंतु उसका खतना, सुन्नत या विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करके उनको मुसलमान या अन्य धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या यह प्राकृतिक हिंसा नहीं है? क्या इस विश्व पटल पर इस विषय को रखने की आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसे विषयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाने की आवश्यकता नहीं है? आज जन्म लेने के साथ ही छोटे छोटे बच्चों का खतना करके, सुन्नत करके उनके साथ शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है। इस विषय पर भी आवश्यकता है कानून को प्रकाश डालने की, ऐसे लोगों पर कार्यवाहियां करने की कि शारीरिक हिंसा पर रोक लगे। बाकी हिंदू मुस्लिम इन बातों को रख करके हम अपने आप को अतथ्यपूर्ण साबित करें, यह उचित नहीं है। डंके की चोट पर दावे के साथ मैं कहूंगा आप सबको कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, सनातन धर्म का पालन करता है, और आने वाले समय में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बड़े गर्व के साथ में इस धर्म का अनुसरण भी करेगा। आज हमें किसी को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। कोई इस देश में कमजोर नहीं है, सब स्वयं में मजबूत हैं, और यदि धर्म विशेष के व्यक्ति अपने आप को ज्यादा मजबूत बना करके आतंकवादी प्रवृत्तियों को आगे प्रकाश डालने का या उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो एक बड़ा भाई होने के नाते हम सनातनियों का कर्तव्य है उनको पीट के, ठोक के, सीधे से, जैसे भी सीधे होंगे उनको हम सीधे करके और सनातन धर्म की ओर उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूज्य बाबा विश्वबंधु जी ने कहा है कि सत्य सनातन छोड़कर जो चले गए कहीं और, विश्वबंधु इन जनों को कहीं नहीं है ठौर। इसलिए मैं भारत नहीं अपितु विश्व के सभी धर्मानुरागियों से यही अपेक्षा करूंगा कि अपने मूल धर्म में, सनातन धर्म में पुनः आए, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन के संस्कारों का आचरण करें। जय हिंद, जय भारत।